गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीपीएसबी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टार्टरिक अम्ल के कारण, डी साइट्रिक अम्ल के कारण। 39वीं बीपीएससी में 1994 में ये क्वेश्चन आया है। इसका ऑप्शनल डी सही होगा। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2000 तथा 2001 दोनों में आया हुआ है। इसका उत्तर होगा ए बी सी। ए, बी और सी, क्योंकि वाहनों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। तो इस प्रश्न में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। यह भी क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी 97-98 में आया हुआ है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेड, सी रूटाइल, डी हेमेटाइटम। 30वीं बीपीएससी प्री 1994 क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अगरकक है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त के लिए ब्लेड का ही शोषण किया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तैरने के तालाब में तैरने में मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, डी पराबैंगनी किरण के कारण। ये भी 47वीं बीपीएससी 2005 में आया है। इसका उत्तर होगा बी, तैरने के तालाब में त्वचा क्लोरीन के कारण मनुष्य की जल जाती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल शुद्धिकरण क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। हाइड्रोजन H2 को जलाने से क्या बनता है? पानी। H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोने को घोला जा सकता है। ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में।
47वीं बीपीएससी प्री 2005 का ये क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सोने को एक्वा रेजिया, किसमें, एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से वो 1:3 का मिश्रण होता है। अतः यहाँ इस क्वेश्चन का कोई भी विकल्प सही नहीं है। सोने को घोला जाता है एक्वा रेजिया, इसमें किसका किसका अनुपात होता है, सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, यह क्योंकि यह अपक्रिया करता है। ए दृश्य प्रकाश से, बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, डी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। 46वीं बीपीएससी 2004 में आया है। तो किस में नहीं रखा जाता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। अब आइए हम इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। बोतल में विस्फोट होने से कोई भी इंसान घायल भी हो सकता है और संपत्ति का नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट, वह धातु कौन सा है। ए फर्न, बी चांदी, सी निकेल, डी जस्ता। 46वीं बीपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन आया था। सॉरी दोस्तों, ये फटीटा है जो कि तांबा का अपरूपक होता है। तांबा, थोड़ी देर, तो इसका ऑप्शन होगा ए। वायु में थोड़ी देर रखने पर के बाद तांबा धातु के ऊपर, तांबा धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम होता है। इसे पटीना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी आसुत जल। 42वीं बीपीएससी 97 और 98 में आया था। इसका उत्तर होगा बी। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार में द्वितीयक सेल का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल विद्युत अपघटक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तन विलयन का उपयोग किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल के तन विलयन का उपयोग किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों में लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण हैं। अतः कार में प्रयुक्त बैटरी विद्युत अपघटक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन नहीं है, इसमें तो सभी ऑप्शन में कार्बन होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसका उत्तर होगा डी। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है। हीरा, बी ग्लास,
सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनम। 44वें बीपीएससी 2001 में क्वेश्चन आया था। इसका उत्तर होगा ए हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच के काटने, कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार बनाने में किया जाता है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, अतः इसका प्रयोग कांच को काटने और कठोर पत्थर में छिद्र के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट, डी सोडियम क्लोराइड। 44वीं बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन आया था। उत्तर इसका क्या होगा? सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। जो ये आप चिप्स, कुरकुरे आदि की पैकेट देखते हैं, इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, क्योंकि जिससे ज़्यादा दिन इनका परिरक्षण हो सके और इनके स्वाद और फूड पॉइजनिंग ना होने पाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। पारद धातु मिश्रण है। ए अतरंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। 39वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन होगा पारद धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। 44 बीपीएससी 2001 में आया है। इसका उत्तर होगा सी मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। अब कौन सी फसल होती है जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। धान। धान के खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे उसमें काई जम जाती है और इसी वजह से धान के खेत में मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी पारा, सी निकेल, डी टिन। इसका उत्तर होगा बी पारा। ये 44 बीपीएससी में आया था। पारा समान ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर, जो डॉक्टर आपकी जीभ के नीचे या आर्मपिट के नीचे लगाते हैं, आप उससे, क्योंकि बुखार आपके शरीर का ताप का मापन किया जाता है। तो थर्मामीटर में कौन सा होता है? द्रव पारा, क्योंकि पारा समान ताप पर द्रव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातने। इसको ऊर्ध्वपातन होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। सब्लिमेशन 44 बीपीएससी में आया था। इसका उत्तर होगा डी
ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ए अमोनिया का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये 86वीं बीपीएससी 2004 में आया है। यहाँ ऑप्शन होगा डी। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। पीतल के बर्तन कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। शुष्क बर्फ है, ये तो आप सबको पता होगा। ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन पराऑक्साइड। 22वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ ही कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातित कैसे? गर्म करने पर भाप बन जाएगा, भाप बन के फिर सब्लिमेशन होकर फिर से ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, बी फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, सी फिनाल एंड एसिड, सी फिनाल तथा एसीटल्डिहाइड, डी मेलामिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 16 का क्वेश्चन है ये। आपका आंसर होगा बी फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड बैकेलाइट के संघनन से बनता है। बैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है जिसका रासायनिक नाम पॉली ऑक्सी बेंजाइल मेथिल नाइट्रोलाइकोनेल हाइड्राइड होता है। यह थर्मोसेटिंग फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन प्रक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकेलैंड ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम बैकेलाइट पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 64 बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या है? सी ट्राइग्लिसराइड वसा होती है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले
वसा फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल में संचित होता है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत आभार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो, और शेयर भी करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।